वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये है यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 283 और इसमें हम फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। भारत की जनगणना से संबंधित 3 से 4 या 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। प्रश्नों की संख्या भी तो बहुत है, 150 प्रश्न है। आज हो गई है 8 अक्टूबर और 2 दिन का समय शेष है, 9-10। परसों एग्ज़ाम है, नरसों एग्ज़ाम है, तो हर एक प्रश्न की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। 283वां टेस्ट है। इससे पहले के जितने 282 टेस्ट हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार रिवीजन करके जाइएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा, उसकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। और नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी भारत की? ये हुई थी 1881 में। ये दो चीज़ें हैं, बेसिक तौर पर याद रखिए, इनको पूछी बहुत कम जाती हैं। तो देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दादर नगर हवेली का नाम आता है, फिर दमन द्वीप का आता है और सबसे कम आता है लक्षद्वीप का। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार की जनसंख्या कितनी है? 3,79,944, यानी भारत की कुल जनसंख्या का 0.03%। और वर्तमान आलम बहुत ज़्यादा होगा इससे। और जनसंख्या, ये जनगणना कितने वर्ष में? 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। 2011 की है, 21 में होगी, यानी अगले वर्ष। उससे पहले सिलेक्शन ले लेना, वरना बहुत सारे आंकड़े फिर से याद करने पड़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उधर केंद्र शासित प्रदेश था, इस पर राज्य में आ जाइए। सबसे ज़्यादा किसकी है? सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यूपी। उसके बाद एमपी का नाम आता है, फिर किसका आता है? बिहार। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल चौथे पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है? भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना? टोटल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 839 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें जनघनत्व सर्वाधिक किसका होगा? पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, इनमें से बताइए। देखिए, वैसे तो सबसे ज़्यादा बिहार की है, लेकिन अब सब सर्वाधिक और न्यूनतम को तो छोड़ दो, उसको तो कभी नहीं पूछता। अब फोकस कर रहा है, दूसरा भी छोड़ रहा है, तीसरे पर फोकस कर रहा है एग्जामिनर। जो तीसरा है उसको रखा जा रहा है आजकल। तो बिहार का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा किसका है? तीसरे स्थान पर केरल का। और यहाँ केरल ही उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो बिहार का जनघनत्व जो है सर्वाधिक है पूरे भारत में। कितना है? 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल का 1028, फिर है केरल का 860 और फिर है उत्तर प्रदेश का 39। बोला था क्या? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 382 है भारत का, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सर्वाधिक है? वैसे तो दिल्ली का बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली ऑप्शन में नहीं है और ना होगा। अब तो नहीं होगा, कभी 6-7 वर्ष पहले कभी दिया हो। तो दिल्ली के बाद किसका सर्वाधिक हो जाएगा? पुद्दुचेरी का। किसका? पुद्दुचेरी, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और दिल्ली के बाद भी चंडीगढ़ का ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली की है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर पुदुचेरी का स्थान आता है 2,547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो तीसरे और दूसरे पर फोकस रखिए ज़्यादा, तो तीसरे के पूछे जाने की संभावना है। सर्वाधिक और न्यूनतम भूल जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम सेक्स रेशियो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? बताइए इनमें से किसका है?
दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार। किसका है? दादर नगर हवेली का है इनमें से सबसे ख़राब। इससे भी ख़राब है, वो ऑप्शन में नहीं है, और वो है दमन द्वीप। तो दमन द्वीप का बहुत कम है, 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। उसके बाद दादर नगर हवेली का नाम आता है उससे नीचे, मतलब उससे अच्छा। फिर उससे अच्छा चंडीगढ़ है, 818 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। चंडीगढ़ से अच्छा दिल्ली है, 868 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और इन सबसे अच्छा है अंडमान निकोबार, 876 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात वैसे तो केरल का है। अब केरल में ऑप्शन है ही नहीं और ना होगा कभी, ठीक है। तो केरल के बाद किसका हो जाएगा? केरल के बाद यहाँ सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए केरल के बाद है तमिलनाडु, 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। केरल का तो सर्वाधिक है ही। पुदुचेरी को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। तो केरल के बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपको नाम याद रखना है छत्तीसगढ़ का। कुछ प्रश्न पूछे हैं थंबनेल पर, तो उनका आंसर आपको मिलता जा रहा होगा। अगर एक मान लीजिए एक ऑप्शन बना रखा है कि इनमें से किस राज्य का जो लिंगानुपात है सर्वाधिक है, मान लीजिए पहले में तमिलनाडु दे दिया, दूसरे में दे दिया छत्तीसगढ़, तीसरे में दे दिया उत्तर प्रदेश, चौथे में दे दिया उत्तराखंड। तो इसमें छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक माना जाएगा। और उत्तराखंड का खराब है, उत्तराखंड का अच्छा है उत्तर प्रदेश से। उसको कभी कभी रख लेते हैं कि भारत का पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से लिंगानुपात के मामले में बेहतर है। तो बेहतर नहीं है, नीचे है। किसी परीक्षा में बनाया था स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता इनमें से सबसे कम है? बताइए। वैसे तो केरल की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। ऊपर राज्य देख लेना, राज्य की बात हो रही है तो लक्षद्वीप तो यूटी है, पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबसे कम की बात हो रही है यहाँ पर, तो सबसे कम वैसे त्रिपुरा की है। इनमें से सबसे कम त्रिपुरा की है, डी है इसका आंसर। तो देखिए केरल की 94% लिटरेसी है। केरल के बाद मिज़ोरम का नाम आता है, और मिज़ोरम के बाद गोवा की लिटरेसी है 88.70%। फिर त्रिपुरा का नाम आता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो, लेकिन इनमें से सबसे कम है त्रिपुरा की 87.22%। त्रिपुरा से अच्छा है गोवा, गोवा से अच्छा मिज़ोरम, और सर्वाधिक अच्छा केरल। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? नीचे से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश से अधिक है। इस तरह का स्टेटमेंट था किसी एग्जाम में, करेक्ट है ये। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट भी। भारत की आबादी अब अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संयुक्त आबादी से अधिक है। ऐसा है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। भारत में दुनिया की कुल आबादी 16.5% है। देखिए यही गलत है, क्योंकि 17.5% है दुनिया की। भारत के अंदर जो आबादी का परसेंटेज है वो 17.5% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है। जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच दंशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की दंशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दंशकीय होती है 10 वर्षों में बढ़ी हुई जनसंख्या, कितनी है ये? 17.64%, याद रखना इसको, 17.64%। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। भारत की आबादी का घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की आबादी का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सारे के सारे सही हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, जो ये बताते हैं कि किस तरह से पूछे जाएंगे प्रश्न। अधिकतर तीसरे पर फोकस करना इस समय। पहला और न्यूनतम तो सबको याद होगा, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो दूसरे से बना तो बना प्रश्न, बना तीसरे से आजकल बन रहा है, तीसरे को याद रखिए, ठीक है। धन्यवाद।